पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के टीडीएल और पीडीएल आज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस पर बैठे हैं और 72 आवर का ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस की इन्होंने कॉल दी थी अपनी रेगुलराइजेशंस की डिमांड को लेकर, जिसके तहत जो है आज इनकी 72 आवर की ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो रहा है। इन्होंने साफ कहा है कि जब से जेपीडीसीएल ने टेक ओवर किया है उसके बाद से हालांकि आश्वासन बहुत दिए गए कि इनकी रेगुलराइजेशन की जाएगी, क्योंकि रेगुलराइजेशंस को लेकर जो रूल्स थे वो फ्रेम कर लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक इनकी रेगुलराइजेशन के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया। कुछ इसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज देखिए आज हजारों की तादाद में पूरे जम्मू प्रोविंस से यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे खुद बातचीत करेंगे। आप भी इसी डिपार्टमेंट से हैं? यस। तो बताएं आपकी जो समस्या है किस लिए जो है आज आप प्रोटेस्ट कर? हमारे हस्बैंड की काम करते ही डेथ हो गई थी। इन्होंने बोला हम परमानेंट आज कर देंगे, कल कर देंगे। 14 साल हो गए मगर हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारी बेटी भी एक हैंडीकैप है। हम कहाँ से आएंगे? 9,000 रुपया मिलता है, वो भी अभी मिल रहा है, थोड़े ही साल हो गए। हाँ, रोक के देते हैं जो पैसे, कौन से पूरे देते हैं जो? हम कहाँ से करेंगे? एक तो हमारे घर वाले चले गए, तो ऊपर से हमें इतनी परेशानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से लाएंगे हम? मतलब जिस तरह से जॉब मिली है लेकिन रेगुलराइजेशन नहीं हुई है, रेगुलराइजेशंस नहीं हुई इतनी देर से इस डिपार्टमेंट ने हालांकि आश्वासन भी दिए थे कि रेगुलराइज करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं किया। मेरे 3 बच्चे हैं हमारे। मेरा बच्चा जो छोटा है 12 साल का है, 2 बड़ी बेटियां हैं, उनका खर्चा बहुत मुश्किल से होता है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। जम्मू से। सर आप भी इसी डिपार्टमेंट से हैं? ये क्या हालात क्या हैं जो इतने बने? हालांकि इस डिपार्टमेंट तो रेवेन्यू भी कमाता है, लोग बिल भी देते हैं। पहले कहते हैं जो रेवेन्यू नहीं कमाता डिपार्टमेंट उसमें इस तरह समस्या हो सकती है, लेकिन पीडीडी में भी ये समस्या है। सर आप देखिए पहले मिलती थी 1500 रुपया तनख्वाह, हम 1500 में लगे थे, अभी 2 साल से हो गई है 9,000 से। आप देखिए क्या 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 कर लेंगे हम? बच्चे हैं, माँ है, भाई हैं, सब कुछ है और प्रेशर ऊपर से इतना है कि चलो काम करो। और 2010 में हम स्ट्राइक की थी, तेरह ने बोला कि हम 15 में पक्के कर देंगे। आज दिन तक किसी ने सुनवाई नहीं किया। अभी तक जो है कि आश्वासन के बावजूद भी जब जेपीडीसीएल में अब आप लोग आए यहाँ पर तो आपको कहा गया था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि आपकी रेगुलराइजेशन होगी, उसके बाद ही जो है आगे किसी को अगर रिक्रूट करना होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई। और बाकी कई हमारे भाई ऐसे हैं जो अभी रिटायर चले गए हैं, जिनकी एज हो गई है और चले गए हैं, कुछ भी उनको नहीं मिला। वो बताइए आप कैसे गुजारा करेंगे? 60 साल के बाद वो क्या काम कर सकते हैं? आप समस्या इनकी देख सकते हैं कि कई जो एम्प्लॉइज हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी, और कई रिटायर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी रेगुलराइजेशंस नहीं हुई है और पूरे परिवार का जो खर्च चलाना इनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि पूरे जम्मू प्रोविंस से इस समय यहाँ पर जितने भी टीडीएल और पीडीएल हैं यहाँ पहुँचे हैं प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए, और 72 घंटे का ये आज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस है, जिसको लेकर यहाँ पर ये आज जेपीडीसीएल के ऑफिस यहाँ पनामा चौक में इकट्ठे हुए हैं। और भी हमारे साथ यहाँ एम्प्लॉइज़ हैं जो अभी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताएं। जी सर, हम बीडीसीएल, हम सर सामपाटा से आए हैं। हमारा सामपाटा पड़ता है, हम बीडीसीएल में हैं, सिगल में है। 1500 से 9,000 ले रहे हैं। हमारा इतना तेल ही फूका जाता है जितने हमारे पास डीपी हैं, कम से कम हमारे पास 19 डीपी हैं। कितना चेक करेंगे, कितना हम चलाएंगे? लेकिन हाँ हमारी इतनी है कि वो तेल में ही खर्चे में चली जाती है कि कितना हमारे पास काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट हमारे के लिए कुछ कर नहीं है। और इतना खतरनाक काम है कि आर्मी से भी ज़्यादा खतरनाक काम है। आर्मी को पता है कि आतंकवादी आएगा मारेगा, लेकिन हमारे के लिए एक पंछी हमारे के लिए आतंकवादी है। कभी थोड़ा सा टच हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे सर। एक इतना सा कट होता है नॉर्मल सा, वो आपस में टकराए तो हम तो गए सर। लेकिन इतना खतरनाक काम है, जो ये इतना खतरनाक काम है, लेकिन हम बोलेंगे इससे भी कोई खतरनाक काम नहीं जितना, लेकिन हम रिस्क लेकर अपना काम करते हैं सर। मैं इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कोई गवर्नमेंट हमारे के लिए कुछ करे। हमारे बच्चे भी नहीं वो बोल सकते, हमने अपनी खर्चा के नहीं दे सकते। हमारे 2 बच्चे हैं लेकिन उसकी फीस नहीं भर सकते। जितना हमारा तेल का खर्चा चल जाता है, कम से कम 5-7 किलोमीटर एरिया है हमारे पास, हम कितना जाएंगे कितना आएंगे सर?
ये मोदी साहब को सोचना यही है कि कुछ करना है कि नहीं करना है इनका हमारे इसी डिपार्टमेंट से हैं। तो ये बताएं, ये कैसे नहीं देख रहे हैं, ये कैसे हुआ आप बताएं? जी सर, काम आप बताएं कहाँ से हैं? मेरे सर रियासी डिस्ट्रिक्ट से। रियासी डिस्ट्रिक्ट से? जी सर। बताएं क्या हुआ आपके साथ? जब सर मुझे काम पे बुलाया गया और मैं काम करने लैंड पे चला गया, तो जय साहब के साथ कांटेक्ट किया कि लैंड चल रही है, अभी बंद है। तो जय साहब बोलते नहीं, लैंड में हमने शट डाउन लिया है। तो जब हम पोल पे जाते हैं तो जब मैंने चेक किया तो लाइन चल रही थी, मुझे पता नहीं चला कि लाइन चल रही है बंद है। उसके बाद मुझे करंट लगी तो मुझे जहाँ जम्मू हॉस्पिटल में ले गया है। तो इधर बेचारे जो कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें लुधियाना में भेज दिया। तो उधर जाकर मेरा जो बाजू है कट हो गया। टांग भी बोल रहे, टांग की बुरी हालात, ये देखो, ये देखो। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह कितनी बुरी स्थिति है और कितनी मुश्किल और कितनी कठिनाइयों में ये काम करना पड़ता है, रिस्क में काम करना पड़ता है। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट की आप देखिए उनकी अनदेखी किस तरीके से है कि इतना मुश्किल और रिस्की काम होते हुए भी इन लोगों को जो है इनका हक नहीं मिलता है। रेगुलराइजेशन जो उनकी जेन्युइन डिमांड है अभी तक नहीं मिलती। मुझे ये बताएं कि 2 साल से पहले जो है रूल भी इसके बनाए गए थे, उसके लिए कहा था कि जल्द से जल्द जो हम रेगुलराइजेशन भी करेंगे। तो मतलब अभी तक सरकार डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी कोई शुरुआत नहीं की गई। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं कि हम देते हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी हाथ धो बैठे हैं। हम ही घर से कहीं जाने 2-3 बंदे चाहिए हमारे साथ, ठीक है। बच्चे को अब क्या करना है? हमारी एक माता है, वो बैठी रहती है कि उनको खाना कहाँ से दें हम, वो तो हमारे भरोसे है। लेकिन हम इस हालत में डिपार्टमेंट चला रहे हैं, फिर भी हमारे झूठ बोल रहे हैं गवर्नमेंट। कितनी मुश्किल में भी जो है ये अभी लोग सब मिलकर डिपार्टमेंट चला रहे हैं और कुछ लोग तो अपनी इस ड्यूटी की लाइन में ही करंट के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई और कुछ लोगों के कितने अंग जो हैं वो उनके खराब हो गए, शॉट लगने से उनके अंग कट गए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी अनदेखी जो है साफ नज़र आती है कि रूल्स फ्रेम हुए थे, उसके बावजूद भी जो है अभी तक इनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कैमरा से हम दिखाते हैं कि जिस तरीके से जो भीड़ है, कैमरा मैन से मैं कहूँगा कि पूरी भीड़ को यहाँ से एक बार दिखाएं कि देखिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ये सभी टीडीएल और पीडीएल यहाँ पर पहुँचे हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ये सब एम्प्लॉयज़ हैं। अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर लगातार इनकी डिमांड रही है और 2 साल पहले जब 2019 में जेपीडीसीएल बना तो तब इनके लिए रूल्स भी फ्रेम किए गए थे कि जो पीडीडी के एम्प्लॉयज़ इनके लिए काम करेंगे उनकी रेगुलराइजेशन भी की जाएगी। लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी इनकी रेगुलराइजेशन के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है। उसी के विरोध में यहाँ पर आज इनका एक बड़ा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस है और 72 आवर यानी 72 घंटे का काम छोड़ो हड़ताल पर ये आज जेपीडीसीएल ऑफिस पनामा चौक यहाँ पर बैठे हैं और अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि इनकी डिमांड को जल्द से जल्द जो है सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा सुना जाए। आपको यहाँ पर और भी तरह से हालात आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग हैं यहाँ पर, ये एम्प्लॉयज़ यहाँ पहुँचे हैं जो बिजली को पूरे दुरुस्त रखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर हर वक्त 24 घंटे ये तत्पर रहते हैं। लेकिन अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर इनकी अभी तक किसी तरह से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और उसी के विरोध में ये इनका आज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये भाई साहब आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये भी पीडीडी के एम्प्लॉय हैं और अपने काम के दौरान किस तरह से ये अपने आप को रिस्क में डालकर इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया सर, ना हमें परमानेंट किया ना कुछ, बल्कि मेरा नाम काट के अभी मिसेज का नाम रख दिया नीड बेस पे। उनको भी नहीं परमानेंट दिया नौकरी, क्यों एक बंदा तो रखा। पहले 2021 में एलजी साहब ने बोला था कि 12,000 बंदे को परमानेंट कर रहे हैं हम,
सर उसके जो उन्होंने बोला था वादा पूरा करो, हमारा 12,000 बंदे को पक्का करो, हमारी यही पॉलिसी है सर। जो है कुछ भी नहीं किया जाता और आप लोग जो हैं इतने रिस्क में अभी भी काम कर रहे हैं, और लोग भी हैं। आप कहाँ से हैं जनाब? सर मैं मेंढर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। जी जी। SRO 381 के टेलीविजन दर बदर की ठोकरें कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में SRO 381 को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और हमारे 200-300 लोग शहीद हो चुके हैं, और ऐसे कुछ 1,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो 1-2 साल के अंदर रिटायरमेंट जाने वाले हैं। एक साइड में 2000 में एक फौजी हमारे सिपाही भर्ती होता है, वो 2023 में एक हवलदारी लेकर रिटायर आता है। हमारा एक डेली वेजर जो है वो परमानेंट नहीं हो पाया। ये सरकार कहाँ का इंसाफ है हमारे साथ? हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से हमें रेगुलर किया जाए, और आज की ये जो स्ट्राइक है हमारी रेगुलर जो 2021 में गवर्नर साहब ने अप्रूवल दिया कि हमने 12,000 आदमी को परमानेंट कर दिया। हमारी भाजपा सरकार ने इसके ऊपर ट्वीट किए और सब लोगों को बताया कि हमने 12,000 PDD के डेलीविजन परमानेंट कर दिए। अभी तक हम वही डेलीविजन हैं, यहाँ पर कोई और नहीं है। हम सब बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को कि हमारे में से कोई डेलीविजन परमानेंट नहीं हुआ। 2018 में कुछ लोग जो हुए थे वो अभी उनको ऑर्डर मिले हैं, जो एज रिलैक्सेशन या क्वालिफिकेशन का मसला था, वही 100 कुछ लोग परमानेंट हुए हैं। हमारे 12,000 के 12,000 वैसे ही हैं। हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे 300-400 आदमी मर चुके हैं, और देखा होगा हाल ही में हमारी डेड बॉडी जो पोलों के ऊपर से ही उतारी जा सकती है। इतनी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इतने रिक्सी डिपार्टमेंट कोई नहीं है। हम गुजारिश कर देना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और 1-2 दिनों के अंदर हमें हमारे साथ जल्द अज जल्द कोई फैसला करके हमें यहाँ से स्ट्राइक से उठाया जाए। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है PDD डिपार्टमेंट में होती हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है अपनी जान को गंवा देता है, और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे साथ अखिल जी भी हैं। अखिल जी इस पूरी मूवमेंट को जो है फ्रंट पर होकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और 72 आवर का अब काम छोड़ो हड़ताल की है। अखिल जी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्या लगता है इनकी कानों पे अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही? सर हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम फील्ड के वर्कर हैं, हम फील्ड के सिपाही हैं और PDD के सिपाही हैं। हम जो है हम यही कहते हैं कि अगर LG साहब ने 2021 में कमिटमेंट की थी 12,000 लोग हमने परमानेंट रेगुलर कर दिए, लेकिन आज तक ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं। बार बार यही कह रहा है 200 लोग परमानेंट किए, वो 2019 की पहले की DPC है, वो वही लोग हुए जो LG साहब ने ट्वीट किया था, उसमें कोई 12,000 लोग आज तक परमानेंट नहीं किए, कोई DPC नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब कि ये जो आंकड़ा था सरकार का ये झूठा है। ये आंकड़ा जो 12,000 ये है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि 5,000 जम्मू में है और बाकी हमारे साथी 7,000 कश्मीर। रेगुलराइजेशन करने की जो बात की थी, ये 12,000 ये जो इन्होंने LG साहब एक बहुत बड़ी चेयर है जनाब, LG साहब बड़ी चेयर है। हम एक छोटे मुलाजिम है, एक डेली वेजर जो ग्राउंड पे काम करते हैं, पोलों पे ही मर जाते हैं, हम वो लोग हैं। लेकिन हम यही कहते हैं, एक साइड से इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, दूसरी साइड से ये टेंडर निकाल देते हैं, और हमारे MD साहब से हम जब MD साहब से बात करते हैं, MD साहब कहते हैं मुझे पता नहीं है, और तुरंत वो टेंडर कैंसिल भी हो जाता है। जब हम स्ट्राइक की 24 तारीख की कॉल देते हैं तो टेंडर कैंसिल हो जाता है। फिर वो टेंडर कैसे कैंसिल हो गया? अगर वो टेंडर ही निकला तो फिर कैंसिल कैसे हुआ? ये आपके माध्यम से मैं ये इनको पूछना चाहता हूँ। और रहा बात रेगुलेशन पॉलिसी का, अब रेगुलेशन पॉलिसी तब तक जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं हुई हम वापस नहीं जाने वाले। हमने 72 घंटे की काम दी है। ये सारे आर्मी वाले सरहद पे हैं, और ये सरहद के अंदर के जो है सिपाही हैं, और ये लोगों की सेवा करते हैं दिन रात। बहुत सारे साथी आप देखो, इनकी बाजू कट गई, ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ आए जिनकी टांगे कट गई। बहुत सारे हमारी बहनें जो जिसको माता शक्ति कहा जाता है वो भी यहाँ इस मंच पे आई, उन्होंने अपने घर वाले गवा दिए हैं। ऐसे ही कल मेरे साथ होना, कल इस साथी के साथ होना, कल उस साथी के साथ होना। जब किसी साथी का कोई घर का सदस्य चले जाता है उसको ही पता होता है जिस तन लागे जिस तन माने, उसकी वाइफ दफ्तरों की चक्कर काटती रहती है। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो मात्र 9300 तनख्वाह मिलती है वो भी तनख्वाह जो काटी जाती है उसको नहीं मिलती। ऐसे हमारे साथी जो गिरदारी कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के साथ गिरदारी कर रहे हैं, मैं आपके टुडे न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर स्ट्राइक के दौरान किसी साथी को करंट पड़ गई, किसी की टांग कट गई, बाजू कट गई, मर गया, उसकी जिम्मेवारी उसकी होगी, ना ही बल्कि डिपार्टमेंट की, ना ही स्ट्राइक की। इस टाइम हम 72 घंटे की स्ट्राइक पे हैं। जो भी चोरी छिपे काम कर रहा होगा वो जिम्मेवारी उसकी होगी, बल्कि वो अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहा है। मैं आपके माध्यम से उनको ये कहता हूं कि उनको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई है, ये चिंगारी बहुत बड़ी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पावर बंद नहीं करेंगे। जहां पावर बंद होगी हम उस पावर को स्टोर नहीं करेंगे। हमारे साथी स्ट्राइक पे हैं, वो साथी काम नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय है वो साथियों का कि हम अब काम नहीं करेंगे।
जो साथी जहां से जाके चोरी काम करेगा, कल कुछ हो गया उसकी जिम्मेवारी उसकी और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह की मुश्किलों में ये लोग काम करते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क में काम करते हैं। अगर बॉर्डर पे यहाँ पे फौज जो अपने आप को रिस्क में डालकर हमारी सुरक्षा करती है, और उसके बीच में सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटी यहाँ पे होती है वो डिपार्टमेंट है पीडीडी। लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट में उनकी ही अनदेखी तरीके से हो रही है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये वो एम्प्लॉयज हैं जो अपने आप को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करते हैं और बिजली को दुरुस्त रखने के लिए अपने आप को, पूरी लाइफ को जो है रिस्क में डालते हैं। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो थोड़ा बताएं कैसे हादसा हुआ आपके साथ? ये 26 मार्च 2012 में 11 kV रिस्टोर कर रहे थे, तो रिस्टोर करते हुए शॉर्ट लग गई। हाँ जी। जब जेपीडीसीएल में आप लोगों को यहाँ पे लाया गया था पीडीडी से इधर, आपके साथ वादा किया गया था कि आप लोगों की रेगुलराइजेशन होगी, और 2000 हो गए रूल फ्रेम हुए, लेकिन अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हुई, क्या कहेंगे? जी, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि हम 12,000 को रेगुलाइज करेंगे, लेकिन अभी तक 3-4 साल हो गए इन्होंने रेगुलाइज नहीं किया। हमारी 72 घंटे की स्ट्राइक है। अगर 72 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ने हमारे साथ हमारे हक में कोई फैसला लिया तो हम सहमत हैं, हम स्ट्राइक वापस लेंगे, अपने अपने काम पे चले जाएंगे, काम छोड़ दें, हड़ताल छोड़ देंगे। अगर हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ तो हम 72 घंटे से ये स्ट्राइक आगे भी जा सकती है। हम कोई और स्ट्रगल कदम उठाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये आज शुरुआत है, 72 घंटे की कॉल है। अगर इस बीच में इनका मसला हल हो जाता है, सरकार की तरफ से इनकी रेगुलराइजेशन की जो डिमांड है उससे पूरा कर लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये हड़ताल जो है आगे बढ़ सकती है। ये इन लोगों का कहना है कि अब ये जो इनकी मुहिम है ये रुकेगी नहीं, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आप देखिए, मैं और भी कई यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेपीडीसीएल ऑफिस के सामने जिस तरीके से यहाँ पर आज हजारों की तादाद में आप खुद भीड़ देख सकते हैं। इन लोगों का आज यहाँ पर आप जमावड़ा देख सकते हैं कि गैदरिंग कितनी बड़ी लेवल की है। ये देखिए, अभी तक जो है ये लोग मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस पर हैं और इनकी सीधे तौर पर डिमांड है रेगुलराइजेशन, और रेगुलराइजेशन 12,000 पीडीएल और टीडीएल की, और दूसरी और कुछ डिमांड्स हैं उसको लेकर यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। अपना हक, 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 अपना हक। प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस का ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है और 72 घंटे की पहली कॉल है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कहा है कि अगर इनकी डिमांड्स जो है नहीं मानी जाती हैं तो ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा जब तक कि इनकी रेगुलराइजेशंस की डिमांड को नहीं माना जाता है। उसको लेकर यहाँ पर लगातार अभी पूरे जम्मू प्रोविंस से अलग अलग जितने भी ज़िले हैं वहाँ से पीडीएल और टीडीएल एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। लगातार उनका इकट्ठा होना यहाँ पर जारी है और डिपार्टमेंट पर और सरकार पर प्रेशर बनाने की ये पूरी कोशिश है ताकि उनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए।